तो हम देखते हैं कि गीनो के सामने जैनो-सामा आ जाते हैं। तभी जैनो-सामा कहते हैं, तो कैसे हो गीनो मेरे भाई। इस पे गीनो कहता है, जैनो-सामा, आप मुझे अपना भाई कहने का हक खो चुके हो। जो आपने और पिताजी ने मेरे साथ किया, मैं उसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस पे जैनो-सामा कहते हैं, गीनो, तुम्हारी इन्हीं गलत इरादों की वजह से पिताजी ने तुम्हें किसी भी यूनिवर्स का गॉड नहीं बनाया, और इसलिए मैंने भी इसमें पिताजी का साथ दिया, ना कि तुम्हारा। और फिर से तुम वही गलती कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। ये सब बंद करो और मेरे साथ खुशी खुशी रहो। इस पे गीनो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं आपसे उस यूनिवर्स को छीन लूंगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पे जैनो-सामा कहते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं मानने वाले। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें खत्म करना। इसके बाद जैनो-सामा अचानक से गीनो के ऊपर एक जोर का हमला करते हैं, लेकिन गीनो जैनो-सामा के हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, बड़े भाई, आपको क्या लगता है इतने सालों तक मैंने क्या किया होगा। इसके बाद गीनो जैनो-सामा के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हमला करता है, लेकिन जैनो-सामा भी गीनो के हमले को रोक लेते हैं और कहते हैं, लगता है गीनो, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक ओमनी किंग हूं और साथ ही साथ तुम्हारा बड़ा भाई। तभी वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोसी और ओरमस को देखते हैं, जहां पर ओरमस एक न्यू फॉर्म में आ चुका होता है। तभी ओरमस यामोसी के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे यामोसी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोसी उठता है और ओरमस के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ओरमस यामोसी के हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से यामोसी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन फिर से यामोसी उसके हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ओरमस यामोसी के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन इस बार यामोसी ओरमस के पंच को पकड़ लेता है और कहता है, ओरमस, मैं भी तुम्हें एक ताकत दिखाना चाहता हूं जिसे मैंने ना जाने कब से यूज नहीं किया है। और हम देखते हैं कि यामोसी अपनी पावर को बढ़ाता है और एक न्यू फॉर्म में आ जाता है, और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में काफी खतरनाक फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर वेजिटा को देखते हैं, जो कि सेलेस्टियल फॉर्म में होता है, और वो जोरात से कहता है, अब तुम पछताने वाले हो। इसके बाद वेजिटा जोरात के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे जोरात डॉज कर लेता है, लेकिन वेजिटा अचानक से जोरात के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे जोरात बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोरात कहता है, आखिर इसके पास इतनी ताकत कैसे? ये असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक साइयन के पास ये ताकत? तभी वेजिटा जोरात के अचानक सामने आ जाता है
इससे पहले जोरात कुछ समझ पाता, वेजिटा उसके ऊपर एक काफी ताकतवर की ब्लास्ट करता है, जिससे जोरात थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन जोरात उठता है और कहता है, सायन, मैं तुमसे नहीं हारने वाला। इसके बाद जोरात वेजिटा के ऊपर अपनी एक जोर की किक करता है, जिससे वेजिटा थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जोरात वेजिटा के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, जिनमें से वेजिटा एक भी हमले को रोक नहीं पाता और उससे पिट जाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जोरात वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस ताकत को अचीव कर भी पाओगे, लेकिन तुमने इसे अचीव कर लिया। लेकिन अफसोस, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद जोरात वेजिटा के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन इस बार वेजिटा जोरात के पंच को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बार बार अपना परिचय नहीं देने वाला। इसके बाद वेजिटा एक जोर का हमला जोरात पर करता है, जिसे इस बार जोरात रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोरात उठता है, लेकिन वेजिटा जोरात के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, जिनमें से एक भी हमला जोरात नहीं रोक पाता और जोरात काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम दूसरी ओर गोकू को देखते हैं, जो कि उसी यामुसी की बनाए हुए डायमेंशन में होता है। तभी वो कहता है, आखिर यामुसी ने मुझे इसके अंदर क्यों भेज दिया? शायद उन्हें ये लगता है मैं सबको नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं यहां से बाहर निकल कर रहूंगा और उन सबको सारी सच्चाई बता दूंगा। मेरे अंदर जो ताकत है वो सही है। फिर तभी हम फिर से जेनोसामा और गीनो को देखते हैं, जो कि आपस में काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, गीनो, मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम गलत हो। इस पे गीनो कहता है, बड़े भाई, मुझे भी आपको मारने में कोई अफसोस नहीं होगा। तभी जेनोसामा गीनो के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन गीनो अचानक से जेनोसामा के सामने से गायब हो जाता है और उनके पीछे पहुंच जाता है और उनके ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे जेनोसामा देख नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी फिर से गीनो जेनोसामा के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन इस बार जेनोसामा उसके हमले को देख लेते हैं और गीनो से कहते हैं, ये चाल हर बार काम नहीं करेगी। इसके बाद जेनोसामा गीनो के ऊपर एक जोर का पंच करते हैं, जिसे गीनो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गीनो उठता है और कहता है, बड़े भाई, आपने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद गीनो अपनी पावर को बढ़ाता है और जेनोसामा के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला कर देता है, जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और उन्हें थोड़ी चोटें आती हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, ये पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुका है, ये अब नहीं रुकेगा।
मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन अचानक से गिनो जेनोसामा के एकदम सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ बड़े भाई, कहीं डर तो नहीं लग रहा? इसके बाद गिनो जेनोसामा के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला करता है, जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी जेनोसामा मन ही मन कहते हैं, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। तभी जेनोसामा को एक बात याद आती है और वो सोचते हैं, ये मेरा यूनिवर्स नहीं है, इसलिए मैं यहां पर अपनी लिमिट को तोड़ सकता हूं। भले ही ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी जेनोसामा गिनो से कहते हैं, गिनो, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे साथ हो जाओ। कुछ नहीं रखा है इन सब में, क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन गिनो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और जेनोसामा के ऊपर एक पंच करता है। लेकिन इस बार जेनोसामा उसके पंच को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक जोर का हिट करते हैं, जिससे गिनो थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी लोगों को सेंस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी लिमिट को तोड़ देते हैं और अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाते हैं। तभी ये देखकर गिनो कहता है, क्या बात है बड़े भाई, आपकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी तबाही होने लगती है। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं, जो कि अपनी एक न्यू फॉर्म में होता है और वहां पर उन सभी को जेनोसामा की एनर्जी सेंस हो जाती है। तभी यामोशी कहता है, ये क्या है? जेनोसामा की एनर्जी इतनी ज्यादा? कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन जेनोसामा कहां पर है? मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी ओरमस भी कहता है, ये क्या है? मुझे पिताजी की काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। कहीं वहां पर कोई खतरा तो नहीं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरमस के ऊपर एक काफी बड़ा हमला कर लगता है, जिसे ओरमस देख नहीं पाता और वो हमला यामोशी ने अपनी काफी ज्यादा ताकत से किया होता है, जिसकी वजह से यामोशी थोड़ा कमजोर हो जाता है और हम देखते हैं कि उस हमले से ओरमस बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन यामोशी उसके पास आ जाता है और कहता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम पर अपना वक्त जाया करूं। तभी यामोशी काफी बड़ा हमला क्रिएट करता है और ओरमस के ऊपर कर देता है। इसके बाद हम फिर से जेनोसामा को देखते हैं, जो कि लगातार गिनो पर अपने हमले किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब गिनो कमजोर पड़ रहा था। तभी वो कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत अब काम नहीं कर रही।
तभी जेनोसामा उसके ऊपर एक अजीब तरह का हमला करते हैं जिसको गीनो समझ नहीं पाता और वहीं पर चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी जेनोसामा गीनो के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें मेरे यूनिबर्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इसके बाद जेनोसामा एक काफी बड़ा हमला क्रिएट करते हैं और गीनो के ऊपर कर देते हैं, लेकिन कोई शख्स उस हमले को बीच में ही खत्म कर देता है और यह देखकर जेनोसामा हैरान होते हैं कि उनका इतना ताकतवर हमला कैसे खत्म कर दिया। तभी गीनो कहता है, मेरे बेटे ज़ेनोगार, तुम आ गए। और हम देखते हैं कि वहां पर गीनो का सबसे बड़ा बेटा ज़ेनोगार आ जाता है।